घर से दरिद्रता दूर करने के खास उपाय। घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में दरिद्रता आने के कारण प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वो पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच बात विचार दोषपूर्ण हो जाता है। फिर उनके बीच कलह होने लगता है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपना पैर जमा लेती है। दरिद्रता क्यों आती है? घर में गंदगी, बदबू और सीलन तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, शमशान भूमि में हंसना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, तथा सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ग्रह दोष से भी दरिद्रता। जब कुंडली में तीनों शुभ कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बहुत पीड़ित या कमजोर स्थिति में हों, जब धन भाव में कालसर्प योग बने और अन्य ग्रह स्थिति भी कमजोर हो, जब सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हों और नीच भंग ना हो, पाप ग्रहों का धन भाव में नीच राशि में बैठने से भी दरिद्रता उत्पन्न होती है। घर की दरिद्रता दूर करने के उपाय। रविवार को सुबह ताजे राई के पत्तों को शुद्ध और ताजे पानी से भरे एक घड़े में डालकर ऊ सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करके जो कोई भी उस जल से स्नान करेगा, उसकी दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। घर की दरिद्रता दूर करने के लिए 8 चौपाई। दरिद्रता दूर करने के लिए राम चौपाई मंत्र का काम करती हैं। इन चौपाइयों का नित्य श्रद्धापूर्वक जाप करने से आपके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। चौपाई 1। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर्षी सुख बारी। चौपाई 2। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मनिगनपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। चौपाई 3। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतना बिरंची करतुती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदू निहारी। चौपाई 4। मुदित मातो सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूपु गुण सीलु सुभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राव। दोहा। सबकी उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेजु, आप अच्छत जुबराज पद राम ही देउ नरेसु। चौपाई 5। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु, राम सुजसु सुनी अतिहि उछाहु। चौपाई 6। नृप सब रही कृपा अभिलाषें, लोकप करही प्रीति रुख राखें। वन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। चौपाई 7। मंगलमूल रामू सुत जासु, जो कछु कहियत और सबु तासु। राया सुभाया मुकुरु कर लीन्हा, बदनू बिलो की मुकुटु समकीन्हा। चौपाई 8। श्रवण समीप भये सितकेसा, मनहो जरठापनु अस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहो देहूँ, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। व्यापार में सफलता के उपाय। रविवार को सुबह के समय 3 अलग अलग छोटे बर्तनों में लाल राई, काली तिल, साबुत धनिया तथा साबुत नमक मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रखें। इससे ग्राहक बढ़ेंगे और व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। घर में माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी? घर के सदस्यों को उगते सूर्य का दर्शन और आपस में सामंजस्य बना के रखना। एकादशी और पूर्णिमा के दिन गोमाता की सेवा तथा श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण भोज का आयोजन। शुक्रवार को दही और मखाना का दान। नित्य संध्या काल में दीप प्रज्वलन। रोज शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं।
रविवार और बृहस्पतिवार को गेहूं का दान करें। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।